हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेके दिल्ली। हम जा रहे हैं वेकेशन पे, जैसा कि मैंने बताया था। हम लोग सब ने कैब कर लिए। लगेज बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर लगेज मम्मी का है क्योंकि मम्मी अब गांव में पापा के साथ रहने के लिए जा रही हैं कुछ समय के लिए। तो इस लगेज में उनकी साड़ियाँ, सूट और विंटर के कपड़े भी हैं। और विंटर के कपड़े तो ज़्यादा जगह लेते ही हैं। किसी की भी नींद पूरी नहीं है। मैं तो रात भर पैकिंग कर रही थी और आंखों में इतनी ज़्यादा नींद भरी है ना कि मैंने मॉर्निंग की कॉफ़ी भी स्किप करी ताकि मैं फ़्लाइट में आराम से सो सकूं और नींद पूरी कर सकूं। बच्चे सो गए थे लेकिन मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे थे। घर से एयरपोर्ट के सफ़र में ही हम सबको इतनी अच्छी नींद आई कि हम गाड़ी में ही सो गए। देखिए, सब के सब सो रहे थे, इवन मैं भी सो गई थी। बट मेरी नींद खुली तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और बाहर मौसम देख रही थी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था। एक्सपेक्ट तो यही किया था कि दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ भी प्लीज़ ऐसा ही मौसम रखना भगवान। बैंगलोर में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 था हमारा और बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया। जब भी हम टर्मिनल 2 आते हैं ना, कभी भी मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि यूजुअली मैं अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ। तो बच्चों को देखना, लगेज देखना और फिर थोड़ा वीडियो बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इस बार क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हैं छुट्टी लेके और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वीडियो बनाना, अपना व्लॉग बनाना और फ़ोटोज़ लेना। तो बच्चे और लगेज दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दी उन्हीं को। ट्रॉली भी हमारे पास 2 हो गई थी, इतना ज़्यादा लगेज था। एक में हमने बिठाया भरत को और एक में बिठाया पावनी को। और मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी बट मैं ध्यान रख रही थी कि मैं ज़्यादा दूसरी पब्लिक को कैप्चर ना करूं क्योंकि उनकी परमिशन के बिना उन्हें कैप्चर करना थोड़ा गलत हो जाएगा। और ये देखिए, इन प्लांट्स की मेंटेनेंस कैसे होती है ये मशीन से, वो भी मैंने देखा। पहले मुझे लगता था शायद आर्टिफिशियल प्लांट है बट नहीं, ये रियल प्लांट्स हैं। बोर्डिंग पास के लिए हम लोग लगे थे लाइन में और जब तक हमारा बोर्डिंग पास बन रहा था, मैं, भरत और पावनी थोड़ी वीडियो में मस्ती कर रहे थे। पावनी तो अपने आप को कैमरे में देख के स्टन हो जाती है ना। कभी कभी इतना अच्छा रिएक्शन देती है, कभी कभी बस देखती ही रहती है। वो अपने आप को देखती है। शी इज़ ऑल्सो सेल्फ ऑब्सेस्ड लाइक मी। और क्यों ना हो भाई, इतने सुंदर जो हैं हम। कुछ और ब्यूटीफुल प्लांट्स की वीडियो कैप्चर करी हमने, कुछ फ़ोटोज़ भी हमने यहाँ पे क्लिक कराई। हमारी तरह बाकी लोग भी क्लिक करा रहे थे। ऐसा नहीं कि हम ही लोग कुछ अजूबे हैं और पता नहीं पहली बार प्लांट सीख रहे हैं। बट ये वॉल बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए, पूरा ग्रीनरी मेंटेन कर रखा है, सारे रियल प्लांट्स हैं और अच्छे से मेंटेनेंस कर रखी है। फिर बोर्डिंग पास लेने के बाद, सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम लोग यहाँ वाटरफॉल के पास आए, जो ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना रखा है। इसके पास हम लोगों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कराई और बहुत ही अच्छा लुक आता है। बट क्योंकि हम लेट हो रहे थे तो हम लोग चले गए क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी करना था। प्लान यही था कि कुछ मिलेगा, बच्चों के लिए भी लेना पड़ेगा, नहीं तो पावनी ने तो फ़्लाइट में हंगामा कर देना है। और एक बार रोना शुरू करेगी पावनी तो उसे चुप कराना भाई किसी के बस की बात नहीं है। पावनी को हमने डाला बेबी कैरियर में। लगेज हम ऑलरेडी चेक इन करा चुके हैं। बहुत कम बैग रखे हमने अपने साथ ताकि बच्चों के साथ डिफ़िकल्टी ना हो। यही था हमारा लगेज जो बच्चा, जिसमें इम्पोर्टेंट सामान था, डाइपर था, फीडिंग बॉटल था। और हमारे गेट तक हम चल ही रहे थे कि ये दुकान वाले बहुत चालू हैं। अपनी शॉप्स ऐसे एंट्रेंस पे ही लगाते हैं कि बच्चे ल्योर हो जाते हैं। और भरत ने भी ज़िद करके एक टॉय ले ही लिया। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, अच्छा टॉय है। पेमेंट करने के बाद ही वो कहने लगा मुझे ये वाला भी चाहिए। मैंने उसको क्लियरली बोल दिया, बेटा एक ही मिलेगा, जो लेना है वो लो, बट ओनली 1 टॉय। अच्छे बच्चों की तरह उसने वही टॉय पकड़ा और बिल करा के हम लोग चले गए खाना खाने। ब्रेकफास्ट करने आए, मम्मी का फास्ट था तो सबने ही मना कर दिया, इंक्लूडिंग मी, कि हम नहीं खाएंगे। बट जब मेरे हस्बैंड की थाली लगी, ओहो, भूख ऐसी बड़ी ना कि हमने सब ने चोर चोर के खा लिया मेरे हस्बैंड की थाली में से। उसके बाद हमें दोबारा ऑर्डर देना पड़ा और 2 प्लेट और मंगाई हम लोगों ने। अब प्रॉब्लम क्या थी, टाइम लग रहा था फ्रेशली प्रिपेयर होने में और हमारे पास सिर्फ 20 मिनट से बोर्डिंग के लिए।
और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लग ही जाता है। जब तक हमारा खाना आ रहा था हम लोग थोड़ा बातें कर रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि बड़ी आई मैं नहीं खाऊंगी। और ये देखिए मेरी प्लेट। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी पी, उसके बाद बाकी डोसा खाया। हम लोग जा रहे थे बोर्डिंग करने के लिए और ये देखिए फिर उस स्टोर के बाहर एक टेडी बियर नाच रहा था। भाई कैसे बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे। मेरी पावनी भी रुकने को कर रही थी बट क्योंकि हस्बैंड को पता है फ्लाइट मिस हो जाएगी, वो तो भगा के ले गए हम सब बच्चों को। भरत का मन करा था मैं जाऊँ डांस करूं, लेकिन फ्लाइट बोर्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था डांस से। हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करी और इस बार हम लोगों ने पहली बार जो हमारा डेस्टिनेशन है वो दिल्ली ना होके हिंडन एयरपोर्ट है। छोटा सा एयरपोर्ट है, देखते हैं कैसा रहेगा। फ्लाइट में तो हम लोग तीनों आगे बैठे थे और पावनी चलेगी अपने पापा के पास। इसके पापा ने सोचा था कि मैं सोऊंगा, बच्चों को पकड़ेगी इसकी माँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पूरे रास्ते पावनी पीछे बैठी रही और मैं दिली दिल इतनी खुश हो रही कि अच्छा है पूरे हफ्ते मैं देखूं, अब आपकी बारी। भरत को विंडो सीट लेके बहुत मजा आ रहा था। हमारी फ्लाइट लैंड होते ही हम लोग पहुंचे हिंडन एयरपोर्ट। वहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट ये रास्ता था, मैं पहली बार देख रही थी कि क्या है। बट हमारा लोकेशन जो थी वसुंधरा की वो बहुत नियर बाय थी यहाँ से। ये यूपी पड़ता है, हमको दिल्ली जाना था। मेरी मौसी और मेरी मम्मी एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हम सीधा गए लगेज लेके अपनी मौसी के घर, क्योंकि मौसी का है ग्राउंड फ्लोर और मेरी मम्मी का है 3rd फ्लोर। तो इतना सारा लगेज हमको जो कि कल लेके ही जाना है, उधर ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता। बट मम्मी और मेरे भाई हमें छोड़ने आ गए थे। सारा लगेज रखा तो हमको ग्रीट करने आया सबसे पहले स्वैगर। इतना अच्छा ट्रेंड है, बच्चों को काटना क्या भौंकता भी नहीं है, लेकिन बाहर से कोई आए और बच्चे हैं अकेले तो उनको अंदर एंटर भी नहीं करने देता। बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है। हम कुछ लेके नहीं आए थे इसलिए हम फटाफट मार्केट भागे और जो मिला वो लेके आए। हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं। अच्छा हेलो कैसे नहीं पहचाना। वो तो ऐसी थी ऐसी हो। हाँ ऐसे ही हो। हाँ नहीं हैप्पी बर्थडे। पहले से कमजोर हुए हो थोड़ा सा। नहीं कमजोर तो होना आप बुढ़िया हो। अम्मा से खूब सारी बातें करने के बाद हम लोग चले गए मेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 2 केक आए थे, एक मेरी हस्बैंड की पसंद का आइसक्रीम केक और एक मेरे भाई ने मंगाया था फ्रूट केक। केक कटिंग के लिए हमने सबको बुला लिया था और देखिए ऐसा हौच पौच हो गया। सब कह रहे मैं केक काटूंगा, मैं केक काटूंगा। भरत रेडी है केक काटने के लिए, नहीं अपना केक काटने के लिए रेडी है। और मेरी मम्मी जिसका बर्थडे है वो कह रही नहीं तुम लोग काटो, तुम सब काटो, मिलके काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday. मैं भी काटूंगी। बोलो बोलो, अरे फिर हैप्पी बर्थडे बोलो। कोई नहीं आपने ग्रैंड केक से मंगे ले लिए। ये आइसक्रीम। मौसम जी को बहुत काट रखे हैं। हम अपनी समदन का बर्थडे मना रहे हैं। अरे वाह। गाना ही गा रहा हूँ। खाएंगे नहीं करके तक आप खाओगे जी क्या? हाँ नहीं सब दूर हो। तुम लोगों को छोतक लग रखा है, नौतक नाटक बनी क्या। केक के 5 दिन होता हो, जाओ चक्कू पकड़ो। हमने केक अपने लिए मंगाया, तुम लोग चुनो मत। आओ इधर। आप ही रहेंगे। खुश हो गई। अरे हमारे जो तो मौसी। रुक जा सुंदर रह गई हमारी। चलो बढ़िया। सुनो हमारे बच्चे जो तैयार हो गया। मैं खिला देती हूँ। हम भी काटेंगे। सब काटो।
चलो बढ़िया बढ़िया जिसमें बर्थडे है वो तो शुगर बैठे हैं। जी तो भाई ऐसे किस का देख सकते नहीं हो जाए क्या क्या है यार? बोलो। लो यार। सब लोग को खिलाते हैं। लो। अरे मेरा वीडियो एक मिनट सॉरी समझन जो है ना वो वीडियो बन गया उसके सब लोग खिला रहे हैं। मम्मी को भाई हाँ हाँ मम्मी को खिला देने का बचा हुआ था गाँव की जो खिलाओ हो गया हर चीज कर जाएंगे खत्म हो जाएगा। मैं नहीं खाता हूँ भाई बर्थडे किसी का काट कोई रहा है केक पूरा मैस ये देखो। पर हमारी बहन ने बहुत मेहनत करी है, हमारी बहन ने वीडियो बनाई है, नहीं मेहनत इसके लिए तालियां। भाई ये सब कट जाएगी आवाज तो कुछ भी बोल ले ये सारी आवाज कट जा रही है तो कुछ भी बोल ले। गेम में दाव लगे थे हमारे बहुत सारे पैसे। ये हाथ पीछे कर बेटा। और ये देखो खेलने वाले खिलाड़ी कौन कौन है। लकी मेहरा, भगवती रावत, भरत रावत और पावनी की जगह खेल रही है उसकी मम्मी। भाई ये गेम बड़ा मस्त चल रहा है। देखो मछली पकड़ने का है, ये बच्चों का खेलने का, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ऑन कर भरत। मुझे वो दिखाओ यार। हाँ नहीं करेंगे चलो। तेरी क्या दे? ऑन कर भरत। और ये मेरा किकड़ा भाई दादी कह रही बेईमानी बहुत करता है भरत। अम्मा ही कह दे अरे शतरंज में इतनी बेईमानी करता मेरे साथ। देखो गाइस खाना पीना चल रहा है टाइम। और ये देखो हमारा बॉडी बिल्डर भाई। यो ब्रो क्या नाम है मेरा बता दो तू। कि इसके साथ बैठा हुआ लगा गरीब को खाना खिला रहा तू। ये देख एप्पल आज सोमवार का गरीब को खाना खिला रहा हूँ। दाल खाओ अपने हाथ से खिला रहा हूँ गरीबों को खाना। SC की योजना चली है, सारे दलितों को खाना खिलाऊंगा अपने हाथ से। भरत चीटिंग। मैम चीटिंग कर रहे हो भरत चीटिंग। मौसी छड़ी से की बात रहे हो यहाँ पे आओ। मौसी छड़ी भरत भी पकड़ो ऐसी भरत भी ऐसी कर। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? पर तुम हाथ मिला। अरे कितना खाना किया? हाय दादा चीटिंग कर देगी। मत कर हाँ बहु धक्का मत दे। भरत छोड़ उसके हाथ। चक्कर आ गया हमें तो। हाँ यार चक्कर आने वाला है। केक कटिंग हो गया, फिश वाला गेम सबके साथ खेल लिया, खूब सारे गप्पे लगा लिए। अब बॉडी थक चुकी थी, अब मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं तो खाना खा के चली गई थी सोने के लिए। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।